पति पत्नी अपने सेक्स की डिमांड एक दूसरे से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस जोड़े से बोला। क्यों बोला, ये बातें सुनने में आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, खराब लग सकती हैं कि ये कैसी बातें वीडियो पे बोल रहे हैं, पर ये ओपन कोर्ट में ये बातें हुई हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे अहम टिप्पणियां की हैं और केस को खारिज कर दिया है इसी ग्राउंड पर। क्या सारी बात है ये मैं आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। दो लोगों की शादियां साल 2015 में हुई। इसके बाद पुरुष और उसके परिवार पर कथित तौर पर दहेज की मांग का आरोप लगा। महिला के आरोप था कि दहेज की मांग पूरी ना करने पर उसके साथ हिंसा हुई। महिला का यह भी कहना था कि पति को शराब की लत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन सुख को पति पत्नी के बीच जारी झगड़े की वजह बताते हुए केस को खारिज कर दिया। दरअसल उच्च न्यायालय एक महिला की तरफ से पति के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने यातना, दहेज और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए। इस मामले में कोर्ट ने खारिज करते हुए क्या टिप्पणी की। कोर्ट ने यह कहा कि पीड़िता के बयान और एफआईआर की बारीकी की जांच से पता चलता है कि यदि कोई यातना या हमला किया गया है तो वो दहेज की किसी मांग का नहीं है, बल्कि आवेदक क्रमांक नंबर 1 की सेक्स की इच्छाओं की अपोजिट पार्टी क्रमांक नंबर 3 के तरफ से इनकार किए जाने पर किया गया है। मामले की सुनवाई कर रहे ऑनरेबल जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह जाहिर है कि विवाद पार्टियों के सेक्स पर एक मत न होने की वजह से हुआ है, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद था। विवाद के कारण तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि अगर एक पुरुष अपनी पत्नी से और महिला अपने पति से सेक्स की मांग नहीं करेगी तो इस सभ्य समाज में वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कहां जाएंगे। पत्नी का महिला का काफी गंभीर आरोप अपने पति के ऊपर था इस मामले में, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि पति जो है नग्न घूमता था और पति को शराब की लत थी। इसके बाद पुरुष और उसके परिवार के ऊपर उन्होंने दहेज के आरोप भी लगाए। महिला का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न करने पर हिंसा की गई उसके साथ। पति को शराब की लत थी, वो अप्राकृतिक सेक्स की मांग करता था और उसने कहा कि पति पोर्न फिल्में देखता था, बगैर कपड़ों के नग्न घूमता था, हस्त मैथुन करता था। जब उसने इन बातों पर आपत्ति जताई तो पति ने कथित तौर पर उसके साथ हिंसा की। महिला का आरोप था कि सिंगापुर में भी पति ने उससे यातना की थी। इसके बाद पति और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब उसके बाद पति भी कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट गए सब लोग। कोर्ट ने यह माना कि पत्नी ने पति के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर यातना के अस्पष्ट आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी घटना में अपोजिट पार्टी नंबर 3 को कोई चोट नहीं आई है। ऐसे मामले में तथ्यों को कोर्ट की राय से किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि वो सेक्शन 498 के तहत क्रूरता का अपराध है। ये ऐसा ही है जो प्रतीत होता है कि ये सेक्स की डिमांड न पूरी होने पर ही एक दूसरे के खिलाफ किया गया एफआईआर है। ये अहम टिप्पणियां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं।